न्यूज एट 6। भारतीय शेयर बाजार ने इस सप्ताह रिकॉर्ड ऊंचाई छुई और लगातार तीसरे हफ्ते बढ़त के साथ बंद हुआ, लेकिन रुपए ने नया निचला स्तर छुआ जो अर्थव्यवस्था पर विदेशी दबाव को दर्शाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अब बाजार में स्थिरता आ सकती है, जहां मिड कैप शेयरों में लार्ज कैप आईटी सेक्टर से ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद है। मुथूट फाइनेंस के शेयर ने एक साल में दोगुना रिटर्न दिया, लेकिन आगे गिरावट की आशंका से निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। एनएसई ने 1 दिसंबर से फिन निफ्टी के लिए क्वांटिटी फ्रीज लिमिट बदल दी, जो ट्रेडिंग को प्रभावित करेगी। वहीं आईपीओ में हर मौके पर निवेश नहीं करने की चेतावनी देते हुए एक्सपर्ट्स ने सावधानी बरतने पर जोर दिया है। इधर देश में सोने चांदी के दामों ने नया रिकॉर्ड कायम किया, जिसमें चांदी ने एमसीएक्स पर 1,75,484 रुपये प्रति किलोग्राम की ऊंचाई छुई, जो पिछले बंद भाव से 9,500 रुपये की तेजी दर्शाती है। जबकि सोना स्पॉट में 1,27,667 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जो 534 रुपये की बढ़त है। वैश्विक स्तर पर कॉमेक्स पर चांदी $56.26 प्रति ऑन्स और सोना $4,200 के करीब पहुंचा, जिसका मुख्य कारण अमेरिकी फेड रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि सोने का भाव 1,24,000 से 1,27,500 रुपये के दायरे में रह सकता है। चांदी में पिछले 2 हफ्तों की अस्थिरता के बाद तेज उछाल देखा गया है। निवेशकों को वैश्विक संकेतों पर नजर रखने की सलाह दी जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग सिस्टम में ऐतिहासिक सुधार किया है। आरबीआई ने 1944 से चले आ रहे 5,000 से ज्यादा पुराने सर्कुलर्स को रद्द कर दिया है। वहीं 9,000 से अधिक सर्कुलर्स को समेटकर 244 मास्टर गाइडलाइंस में बदला गया है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एससी मुर्मू ने बताया कि इस बदलाव से बैंकों को सभी नियम अब एक ही जगह मिलेंगे, जिससे नियमों को समझना और लागू करना पहले से ज्यादा आसान होगा। आम जनता पर इसके असर की बात करें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से जुड़े लोन नियमों में बदलाव किया गया है, जिसका असर निवेश करने वाले लोगों पर पड़ सकता है। इसके साथ ही डिजिटल बैंकिंग के लिए 7 नई मास्टर गाइडलाइंस लाई गई हैं, जो बैंकों के साथ साथ ग्राहकों को भी प्रभावित करेंगी। आरबीआई ने बताया कि ये पहली बार है जब इतने बड़े स्तर पर पुराने नियमों की सफाई की गई है। अक्टूबर में इसका ड्राफ्ट जारी हुआ था और अब 244 मास्टर गाइडलाइंस लागू कर दी गई हैं। ये कदम बैंकिंग सिस्टम को सरल और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। लेट्स माइक न्यूज एट 6। दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले एयरबस A320 सीरीज के विमानों को लेकर एक अहम तकनीकी अलर्ट जारी किया गया है। तेज सोलर रेडिएशन की वजह से फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम का डेटा प्रभावित हो सकता है, जिससे विमान की ऊंचाई, दिशा और कंट्रोल से जुड़ी जानकारियां गलत हो सकती हैं। इसी खतरे को देखते हुए फ्रांस की विमानन कंपनी एयरबस ने सभी एयरलाइंस को A320 सीरीज के विमानों का सॉफ्टवेयर तुरंत अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से दुनिया भर में लगभग 6,000 विमानों का ऑपरेशन प्रभावित हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में अब तक कोई फ्लाइट रद्द नहीं हुई है, लेकिन कई उड़ानों में 60 से 90 मिनट की देरी हो रही है। भारत में इंडिगो, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस इन विमानों का संचालन कर रही हैं। डीजीसीए के अनुसार 338 में से 189 विमानों का सॉफ्टवेयर अपडेशन पूरा हो चुका है और 30 नवंबर की सुबह तक सभी प्रभावित विमानों का अपग्रेडेशन पूरा होने की उम्मीद है। ये फैसला अमेरिका में जेट ब्लू की एक फ्लाइट में तकनीकी खराबी के बाद लिया गया, जिसके बाद एविएशन सेफ्टी को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.